सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जो इससे पहले वाली क्लास होगी उसमें यहीं पे कुछ फ़ोन आ गया था, इस वजह से रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी थी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये प्राइम नंबर देख लिया था, कॉम्पोजिट नंबर देख लिया था, है ना। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग इसी के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो GFC है वो रिलेटेड है हमारे पास किससे, CFG से। तो हमसे पूछ रहा है कि जो RPJ है उसका रिलेशन हमारे पास क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन इसमें हमारे पास है PRJ, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास RPJ, और C ऑप्शन है हमारे पास JPR, और D ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन है। अब इसमें हमको सेलेक्ट करना है कि इसमें हमारे पास क्या रिलेशन बैठ रहा है। एनालॉजी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, समानता। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो GFC है वो कैसे रिलेट हो रहा है CFG से, उसी तरीके से हमको रिलेशन बिठाना है कि जो RPJ है वो किससे रिलेटेड होगा। आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना, उसके बाद आप लोग ट्राई करना, फिर उसमें सारे इसमें देखना कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज तो कर नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं आंसर इसका बताऊंगी, आप लोग वीडियो पॉज करके देखिएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने नंबर पहुंच रहे हैं एनालॉजी में, ठीक है। तो चलिए देखिए, कह रहा है जो GFC है वो रिलेटेड है CFG से, तो हमसे पूछ रहा है कि RPJ किससे रिलेटेड होगा। क्वेश्चन उठाते हैं कि जो GFC है वो रिलेटेड हो रहा है किससे, CFG से। तो हमसे पूछ रहा है कि जो RPJ है वो किससे रिलेटेड होगा। देखिए क्या हो रहा है कि जो G है वो हमारे पास अंत में पहुंच रहा है ना। जो G है वो अंत में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप अपने पास क्वेश्चन के पास आएंगे, R को भी सीधा अंत में ले जाएंगे, मतलब R यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास R जो है वो अंत में बैठ रहा है। आइए ए ऑप्शन में आएंगे, तो अंत में क्या हो रहा है, हमारे पास J आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो शिफ्टिंग के बाद R हमारे पास लास्ट में आ रहा था। तो ए ऑप्शन की बाय बाय, बल्ले बल्ले। बी हमारे पास क्या हो गया, बी के भी लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, J आ रहा है, तो बी भी एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं हम सी के पास, सी के पास क्या हो रहा है, हमारे पास R आ रहा है, पर एक ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहला और दूसरा, मतलब दो ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो गए, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं, तो नन ऑफ दीज तो हमारे पास गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर हमारे पास क्या हो रहा है, एफ जो है वो अपने ही पोजीशन पे है, एफ को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ना पहले पे गया ना तीसरे पे गया, एफ जो सेकंड पे था वो सेकंड पे ही है। तो इसी तरीके से पी जो है वो पी हमारे पास कैसा आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा। फिर हमारे पास जो जे सी है वो उठ करके चुपचाप ये उठ करके हमारे पास पहले पे चले आए, तो इनको भी उठा करके हम क्या करेंगे, पहले पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, JPR। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास कैसा हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उसका आंसर आ गया होगा। तो आप लोग अपने जो आंसर आएगा उसके आगे आप 2 मार्क्स कैरी कर लेना, क्योंकि 2 नंबर के आते हैं ना पेपर में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आपको 2 नंबर मिल गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हंगरी है, HUNGRY, ठीक है, जो हंगरी है वो रिलेटेड हो रहा है UHGNRY से। तो हमसे कह रहा है कि जो नेशन है NATION, नेशन हमारे पास किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ATION, एंड बी ऑप्शन है हमारे पास ANITON, सी ऑप्शन है हमारे पास NOTINA, और इसमें भी डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज कर लेना। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा, क्या सेटिंग बैठ रही है इसमें। सबसे पहले सेटिंग बिठाना जरूरी है ना, कि कौन किसके साथ अच्छे से बैठ रहा है। देखिए कह रहा है जो हंगरी है, उठा के लाते हैं क्वेश्चन को, जो हंगरी है वो रिलेट हो रहा है किससे, चुपचाप रिलेट हो रहा है UHGNRY से। तो हमसे कह रहा है जो नेशन है NATION, नेशन किससे रिलेट बैठेगा, ठीक है। चलिए
देखते हैं। सबसे पहले H है, देखिए ये दोनों पोजीशन ने आपस में स्विच कर लिया, जो HU था वो हमारे पास UH हो गया। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्यार से इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर कर देंगे, मतलब AN हो गया। चलिए, मैंने क्या बताया था आपको, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना होगा। AN देखिए किस में आ रहा है, AN इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें AT आ रहा है, AN इसमें आ रहा है और इसमें NO आ रहा है, मतलब ये कट जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नन ऑफ दिस का मतलब हमारे पास क्या होगा, ये और ये ऑप्शन में सिलेक्शन है, इन दोनों में कौन सा सही होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, यहाँ पे NG था तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्विच होकर के GN हो रहा है, तो यहाँ पे ये स्विच होकर के क्या हो जाएगा I, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T। यहाँ पे ये दोनों सेम थे, RY था, यहाँ पे क्या कर देंगे ON। अब देखिए ये अगर बी ऑप्शन से मैच कर रहा होगा तो बी सही होगा, नहीं तो फिर डी होगा, ANITON, परफेक्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमारे पास ये चीज सही बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा CIRCLE है ना, सर्कल है, तो सर्कल का यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर का रिलेशन क्या दिया हुआ है, UKSERA से। इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रहा है RICELC, दूसरा बी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, IRECLC, सी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, RIECCL, और डी ऑप्शन आपका एज इट इज नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए तब तक, फिर मैं इसको बताती हूँ कैसे होगा। अगर आप आज एनालॉजी सीख गए ना तो आप अपने PYQs उठा करके करिएगा और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि सर्कल किससे रिलेटेड है, जबकि स्क्वायर जो है SQUARE जो है वो रिलेटेड है आपका UQSERA से। तो हमसे क्या कह रहा है, सर्कल का रिलेशन पूछ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो S को उठा करके सबसे पहले हम लोग ना 1 बाय 1 उठा के करते हैं, ये नहीं किया यहाँ पे पहले Q उठा लिया, A उठा लिया, ऐसे नहीं, 1 बाय 1 उठा के करते हैं। सबसे पहले S उठाएंगे, S कहाँ पे चला गया है, S तीसरे पे चला गया, C को उठा के चुपचाप R की जगह पे तीसरे भेज दो, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C को उठा के R की जगह पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि छठवें 6 पोजीशन है उसमें तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन आ रहा है, C। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास C आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, तो इसका मतलब B और C जो है वो गलत हो गया है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग Q की पोजीशन देखते हैं, Q अपनी जगह पे कांस्टेंट है, Q को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो I को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, I अपनी जगह पे चुपचाप बैठा रहेगा। ठीक है, इसका मतलब IC इससे मैच करने लगा। फिर उसके बाद U को देखते हैं, U जो है वो S की पोजीशन पे आ गया था, S जो है वो, तो R को क्या करना पड़ेगा, R को हमको सबसे आगे लाना पड़ेगा, R आगे आ गया, RIC परफेक्ट। फिर हमारे पास क्या है, A जो है वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, मतलब C को उठा के हमको सबसे लास्ट में पहुंचाना है, C को हमने सबसे लास्ट पे कर दिया। फिर R है वो अपनी पोजीशन पे है, मतलब L जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A ने E की जगह लिया तो E ने A की जगह लिया, तो C ने E की जगह लेगा तो E ने C की जगह, ये बन गया। अब देखें RICELC, मतलब हमारे पास A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आई होप आपने जो किया होगा, आप अपने नंबर देते जाना। ठीक है, मैं नंबर नहीं दे रही हूँ, किसी का सही हुआ होगा तो वो 2 नंबर लगा देगा, और अगर ये सही होगा तो इसमें भी 2 नंबर लगा देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे ARQ है, ठीक है, वो रिलेटेड हो रहा है किससे, DTR से। तो हमसे पूछ रहा है कि JNG का रिलेशन यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। A ऑप्शन है आपका MHP, B ऑप्शन है आपका MPH, C ऑप्शन है आपका PMH, और डी ऑप्शन है आपका HMP। चलिए देखते हैं, ट्राई करिए। ट्राई करिए सब लोग, जल्दी 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 बताइए कौन सा आएगा ऑप्शन।
पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए ट्राई करा होगा, आई होप आंसर भी आया होगा। जिन लोगों का नहीं आया है तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए आर क्यू का रिलेशन है वो किससे जा रहा है, हमारे पास डी टी आर से जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि जे एन जी का रिलेशन क्या बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले जैसा तो रहा नहीं, क्वेश्चन ने अपना रूप रंग बदल दिया, पर क्वेश्चन क्या है, एनालॉजी का है। एनालॉजी का मतलब क्या, हमको कुछ समानता देखनी पड़ेगी, समानता का मतलब सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग भिड़ाना पड़ेगा। दिमाग भिड़ाने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको जब क्लास शुरू हुई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अल्फाबेट के सारे नंबर्स याद रखने होंगे, है ना, तभी आप क्या कर पाओगे, ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए देखते हैं उसका क्या रोल है इसमें। देखिए ए का हम क्या करेंगे, मतलब मैं अपने दिमाग से बता रही हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग पेपर में दिमाग लगाओगे मैं वो लगा के बता रही हूँ। अगर ये नहीं सब बैठेगा तो फिर मैं इसके अपोजिट लिखूंगी, क्योंकि अल्फाबेट में हम यही दो चीज जानते ही हैं, इसके अलावा तो हम और कुछ नहीं जानते हैं। या तो हम अल्फाबेट के नंबर जानते हैं वो कहाँ होते हैं, या फिर हम उसके अपोजिट जानते हैं, उसके अलावा तो हम इसके कुछ नहीं जानते। तो हम यही दो से अपना काम बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर कुछ तीसरा तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो ए होता है वो कितने नंबर पे आता है, ए 1 पे आता है ना। आर कितने पे आता है, आर हमारे पास 18 पे आता है। क्यू कितने में आता है, क्यू हमारे पास 17 में आता है, ठीक है। डी कितने में आता है, डी आता है 4 पे। टी कितने में आता है, 20 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे, ठीक है। ये हमने ऊपर के वो कर दिया, नंबर दे दिया। अब नीचे क्या आते हैं, जी जे कितने पे आता है, हमारे पास 10 पे आता है। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। ऐसे ही करके ना आपको नंबर याद रखने होंगे, अदरवाइज आप पेपर में इतना दिमाग लगाओगे, आपके पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि आप ABCD लिखो फिर उसके बाद उसके नंबर लिखो। याद रहेंगे तो जल्दी से बन जाएंगे, है ना। तो देखिए ये मैंने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद क्या होगा, चलो इसके लिखने के बाद हम लोग देखते हैं इसके लिखने के बाद क्या होगा हमारे पास। ए देखो, ए जो है वो 1 पे आ रहा है, डी जो है वो हमारे पास किस में आ रहा है, 4 पे आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ए 1 पे डी 4 पे। तो अगर 1 से हम 4 पे जाएंगे तो कितने का फर्क दिख रहा है हमको, ए से इसमें हमारे पास 3 का फर्क दिख रहा है, तो हमने चुपचाप इसमें आंख बंद करके 3 का फर्क लिख दिया। इसी तरीके से आर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है। आर 18 पे था तो यहाँ से जाने पे +2 हुआ है, ये क्या हुआ है, +3 हुआ है। क्यू 17 पे था तो आर 18 पे हुआ, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। मतलब कैसे पैटर्न जा रहा है हमारे पास, 3 2 1 के पैटर्न में जा रहा है। मतलब एक बार +3 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है। इसी तरीके से आओ जे में क्या करोगे, +3 करोगे, मतलब जे में आपको क्या करना पड़ेगा, 13 लिखना पड़ेगा। बीच वाले नंबर पे 2 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब एन वाले नंबर पे 2 का इंक्रीज करोगे, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 16 हो जाएगा। 7 वाले में 1 का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्यू वाले में 1 का ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जी वाले में भी 1 का ही इंक्रीमेंट होगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए 13 किस में आता है, 13 मैंने क्या बताया था, अल्फाबेट के टोटल 26 होते हैं, मिडिल काम कौन करता है, एम करता है। तो 13 में कौन आ जाएगा हमारे पास, एम आ जाएगा। ऑप्शन में चलते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि इसका इस इनिशियल पॉइंट क्या है, एच है। ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ये पी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन में क्या है, एम एम है। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास अगर एक भी निकाल लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा। अब मैंने आपको, अगर किसी को 16 का नंबर याद हो, पी पे होता है, और 8 का मैंने आपको ट्रिक बताया था, एच होता है, एच के ऊपर ऐसे कर दो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच। चुपचाप जाओ ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें दूसरी तरीके से चीजें बैठ रही थी, इसमें वो जो हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट वो नहीं बैठ रहा था। तो इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो वैरी करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, लिख लीजिए। तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ। एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसी के ही बेस पे है। तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना मुझे, ठीक है। FFF से रिलेटेड है। तो पूछ रहा है कि जो JNS है वो किससे रिलेटेड होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, OQJ है। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, QOJ है। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, OJQ है। और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, JOQ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, होमवर्क क्वेश्चन हुआ। इसको आप सब लोग ट्राई करना और आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना
तो ये था हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स पे थे ना, एनालॉजी जो होती है वो हमारे पास सब पे काम करती है, अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर हो गया, अपोजिट हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, हमारे पास प्राइम नंबर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हमारे पास जो दूसरा नंबर, अब हमारे पास हमने अल्फ़ाबेट वाला काम खत्म कर दिया है। आप क्या करोगे, आप अपने जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सब, आज एनालॉजी अगर खत्म हो जाती है तो आप सब क्या कहते हैं प्रैक्टिस करोगे इस पे, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फंसेगा, लॉजिक बस अलग लगेगा पर जो जितना पढ़ाया है उसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नंबर पे है। जैसे मान लीजिए 2 जो है वो रिलेट करता है 3 से, तो हमसे पूछ रहा है कि 23 जो है वो किससे रिलेट करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है आपका, ले लेती हूँ मैं 21, बी ऑप्शन होता है आपका 29, सी ऑप्शन होता है आपका 25 और डी ऑप्शन होता है आपका 7, ठीक है। ये है आपके नंबर्स के एनालॉजी, कैसे ये हमारे पास ये नंबर पे काम करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने नंबर वाली कहानी। देखिए 2 जो है वो 3 से रिलेट होता है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो 23 का रिलेशन है वो कैसे बैठेगा। तो नंबर के लिए देखिए, जैसे अल्फाबेटिकल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको उसके नंबर से याद करने पड़ेंगे और उसके अपोजिट याद करने पड़ेंगे, है ना, 2 यही चीज बताई थी। तो उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, नंबर्स की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, प्राइम नंबर बताया है, क्यूब बताया है, स्क्वायर बताया है, कॉम्पोजिट नंबर बताया है। तो हम लोग सबसे पहले 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर उठाते हैं प्राइम। देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, क्योंकि 2 के हमारे पास 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 या फिर 2, तो 2 एक प्राइम नंबर हो गया। तो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, मतलब 2 के जस्ट बाद प्राइम नंबर 3 आता है, परफेक्ट। 2 फिर उसके बाद जस्ट प्राइम नंबर 3 आ गया उसके तुरंत बाद। इसका मतलब 23 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 का और कोई उसको काटता नहीं, केवल एक काटता है और 23 काटता है, ठीक है। तो 23 भी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमको 23 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर उठाना है, 23 के जस्ट बाद वाला। तो 23 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर कौन होता है, 23 के जस्ट बाद, 23 के जस्ट बाद 25 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 25 के 3 फैक्टर होते हैं, एक 25 होता है, एक होता है, एक 5 होता है, तो इसका मतलब 25 जो है वो गलत हो गया। 7 हो नहीं सकता क्योंकि हमको जस्ट बाद वाला उठाना है। 21 हो नहीं सकता क्योंकि वो उससे पहले वाला आ गया। आप या तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, या फिर अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता हो कि 23 के बाद जस्ट जो प्राइम नंबर आता है वो आता है हमारे पास 29, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास किसमें, किसके बेस्ड पे था, प्राइम नंबर के बेस्ड पे था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें या फिर होमवर्क में दूं उसको मैं, चलो मैं बता ही देती हूँ। अब देखिए 8 है, 27 है, 125 है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे नंबर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 216, बी ऑप्शन है आपके पास 8, सी ऑप्शन है आपके पास 324 और डी ऑप्शन है आपके पास 361, ठीक है। देखिए मैंने उसमें ये कहानी नहीं बताई थी ना, चलो मैं बता देती हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा था। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं आपको 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स बता देती हूँ और आपको मैं क्यूब्स बता देती हूँ, ठीक है। आप जितना याद कर पाओ उतना याद कर लेना, मतलब मैक्सिमम याद कर लोगे तो उतना अच्छा होगा। जैसे आपको पता ही है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। अभी तक आप इतना याद कर लो, अगर किसी को 25 तक याद करना है तो मैं 25 तक का बता देती हूँ। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, ठीक है। अगर किसी को इतना याद करना हो तो वो इतना याद कर सकता है, मैं लिख भी देती हूँ। 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625। 30 तक के ही लिखवा दूं क्या, चलो लिखवा देती हूँ। 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का 784, 29 का होता है 791, 30 का होता है 900।
29 में आई थिंक मुझे कंफ्यूजन है, थोड़ा करके देख लेते हैं। 36 से 514 841, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। इसका होता है 841। ठीक है, चलिए ओके, चलिए क्यूब देख लेते हैं। क्यूब देखते हैं। एक का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 324, 9 का होता है 361। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. आठ का क्यूब 512 होता है, मैं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 11 का भी लिख दूँ। 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728। का 2197, 12 का 2744। ठीक है, मैंने एक जगह पे आपके लिए सारे क्यूब और सारे स्क्वायर लिख लिए, आप जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, हो गया इतना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब अपने क्वेश्चन की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 8 है 27। सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से उठाते हैं। 8 देखिए प्राइम नंबर नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से उठाएंगे। तो 8 पे चेक करेंगे। 8 जो है वो हमारे पास कैसा है, 8 के 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 8 भी फैक्टर है। तो 8 हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 8 हमारे पास, ये मतलब इसमें प्राइम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। फिर उसके बाद हम दूसरे में जाएंगे स्क्वायर पे, फिर हम जाएंगे क्यूब पे। स्क्वायर देखेंगे। 8 है तो 8 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप यहाँ जाके चेक कर लो, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, पर 8 जो है वो क्यूब है। किसका? 2 का क्यूब 8 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप आंख बंद करके इसको हम क्या कर लेंगे, 2 का क्यूब लिख देंगे। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो इसका मतलब ये 5 का क्यूब होगा, है ना। ये 2 का 2 3, फिर उसके बाद 4 नहीं है, 2 के साथ तुरंत 3 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 के साथ तुरंत क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब। और अभी आप देख के आए हो कि 6 का क्यूब होता है 216। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। तो इसमें हमारे पास सारे ऑप्शन जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे ऑप्शन के जो तिगड़म थे वो अलग अलग थे। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए 18 का रिलेशन आपको 27 से दिया हुआ है, 22 का रिलेशन पूछ रहा है किससे होगा। ए ऑप्शन है आपका 33, बी ऑप्शन है आपका 44, सी ऑप्शन है 66 और डी ऑप्शन है 88। चलिए देखें, ट्राई करेंगे, आप लोग करिए। करिए तब तक आप लोग ट्राई, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 18 है का रिलेशन 27 के साथ है, फिर 22 के साथ है, फिर वॉट। देखिए 18 जो है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, 18 है। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 18 को आप क्या लिख सकते हो, किसे टेबल से करते हैं। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 9, 9 दूनी 18 होता है। और 27 को भी इसी पहाड़े से करना है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 9, है ना। आप इसको थोड़ा पोजीशन स्विच कर दो तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो इनिशियल नंबर है वो दोनों में सेम है। तो 22 के लिए भी हमको ऐसे ही फैक्टर उठाने पड़ेंगे जिनका इनिशियल नंबर सेम हो। तो आप यहाँ पे क्या उठा सकते हो, यहाँ पे 11 उठा सकते हो, इंटू 2 कर सकते हो। 11 गुणे 2 22 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे
2 था तो यहाँ पे 3 आया, इसका मतलब यहाँ पे 11 गुणे यहाँ पे भी 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 9 सब में सेम है, तो यहाँ पे 11 11 सेम होगा। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 3, तो इसका मतलब क्या होगा वो नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो हम लोग एक क्वेश्चन होमवर्क में कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 रेशियो 81 रेशियो 36 रेशियो वॉट। ठीक, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, नहीं होगा तो मैं आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसका ए ऑप्शन 121, बी ऑप्शन 144, सी ऑप्शन 169 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ट्राई ज़रूर करना, बस ऐसे समझना कि आपका ये पेपर का ही क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो फिर आपको एनालॉजी अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, 2 आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आई होप इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप वाली एनालॉजी शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि जो 190 है वो रिलेटेड है किससे 10 से, तो हमसे कह रहा है कि 102 जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास 10, बी ऑप्शन है आपके पास 6, सी ऑप्शन है आपके पास 3 और डी ऑप्शन है आपके पास 4। ठीक है, देखिए 190 का जो है वो रिलेशन हमारे पास किससे आ रहा है 10 से आ रहा है, तो हमसे कह रहा है कि जो 102 का रिलेशन होगा वो कैसे होल्ड करेगा। ठीक है, चलिए मैं करती हूँ इसको। देखिए 100 मतलब आप लोग अगर एक बार ट्राई करना चाहो तो करो, मैं तो बताऊंगी ही। 190 का रिलेशन 10 के साथ होल्ड कर रहा है तो 102 का रिलेशन कैसे होगा। यहाँ पे ना एनालॉजी में एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं ABC रूल। ABC रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास नंबर दिया है उसको हम क्या करें सम कर दें। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया 190 था, इसको मैं सम करूंगी 1 + 9 + 0, तो वो कितना आता है हमारे पास 10 आता है ना। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास 10 आ गया। इसी तरीके से हम उठाएंगे 102 को, अगर जो चीज़ पहले वाले में फॉलो की है तो इसका मतलब वो चीज़ दूसरे वाले में फॉलो करनी चाहिए। तो 102 में भी इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे 1 + 0 + 2, तो कितना आ गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी एनालॉजी वाली। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर एक टाइप आता है हमारे पास ना एनालॉजी में, मैं यहाँ पे समरी करके लिख देती हूँ कि कुछ होते हैं हमारे पास शब्दों पर आधारित प्रश्न होते हैं। अब शब्दों पर आधारित प्रश्न में हमारे पास कई सारे टाइप्स आते हैं जिसमें आपको याद करना पड़ेगा। आपको इसमें जीके याद करनी पड़ेगी, इसमें आपको जीएस याद करनी पड़ेगी, इसमें आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी, इसमें आपको ग्रामर आपके काम आएगी जिसमें एडजेक्टिव वगैरह के काम होंगे, कुछ आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है शब्दों पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो इसके बिहाफ पे मैं 1 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ। आप लोग ना अपने PYQs उठा के ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। कि सारी चीज़ें एक ही क्लास में प्रैक्टिस करवाना पॉसिबल तो है नहीं, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ मैं बता सकती हूँ, बाकी प्रैक्टिस करना वो आपके हाथों में है। ठीक है, चलिए देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि जो कैनबेरा है वो रिलेटेड है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए ये क्वेश्चन ना या तो आपसे होगा या तो आपसे नहीं होगा, इसमें आप अपना दिमाग नहीं भिड़ा सकते हो अगर आपको नहीं पता है। देखिए जो कैनबेरा है वो कैपिटल है किसकी ऑस्ट्रेलिया की। देखिए यहाँ पे जीके जी ऐसा काम आया ना, यहाँ पे कैपिटल वाला काम आया ना स्टेट वाला, तो कैनबेरा की जो कैपिटल है वो हमारे पास क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो हमसे कह रहा है कि जो ओटावा की कैपिटल होगी, और ओटावा किसकी कैपिटल है, तो वो ओटावा जो है वो हमारे पास कनाडा की कैपिटल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा था जीके जीएस से रिलेटेड था, ये कैपिटल वाला कि कौन किसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये हो गया एक पहला क्वेश्चन। दूसरा हम ऐसा देख सकते हैं, दूसरा हमारे पास जैसे है रुपीज है, रुपीज कहाँ चलता है अपना इंडिया में चलता है। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि हमारे पास जो येन है वो कहाँ चलता है। देखिए ये क्या है इसकी करेंसी है, क्योंकि रुपीस की जो करेंसी है वो कहाँ होती है इंडिया पे होती है। तो इसी तरीके से जो येन की करेंसी, येन कहाँ पे चलता है हमारे पास जापान में चलता है। तो ये भी आपका क्या हो गया जीके जीएस से रिलेटेड हो गया।
और देखिए, और मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कहा एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद जस्ट लगा यहाँ पे एग्जिट, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि लॉयल्टी में क्या होगा। देखिए एंट्रेंस है, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, मतलब हमने किसी चीज में हमने अंदर गए तो उसको हम बोले एंट्रेंस। तो ये क्या है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑपोजिट है। ये क्या है, आपस में ऑपोजिट है, एंट्रेंस का एग्जिट है, इसका मतलब ये क्या है, ऑपोजिट वाली एनालॉजी है। तो हमको लॉयल्टी की जो होगा अपोजिट, तो उसका लॉयल्टी का अपोजिट क्या होता है, ये ऑपोजिट वाली है, तो इसका ऑपोजिट होता है हमारे पास टेरार्की। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा है, ऑपोजिट वाला रिलेशन होल्ड करता है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करवाती हूँ इसमें। जैसे क्या है, माइन है, तो माइन का रिलेशन है आई के साथ, तो हिज का रिलेशन किसके साथ बैठेगा, मैं इसमें आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ। ठीक है, हिज का रिलेशन, जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ही, बी ऑप्शन है हमारे पास सी, डी सी ऑप्शन है हमारे पास हर, और डी ऑप्शन है आपके पास देम। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गई, हमारे पास वर्ड और वोकैब वाली आ गई ना, तो आपको यहाँ पे ये याद करनी पड़ेंगी। देखिए माइन जो है मतलब मेरा, तो माइन क्या है, आई का, आई माई माइन होता है, तीन इसके फॉर्म होते हैं ना, आई फर्स्ट फॉर्म, माई सेकंड फॉर्म, माइन थर्ड फॉर्म, तो आई माई माइन। तो इसी तरीके से हिस का हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म देखना है, क्योंकि ये इसकी सेकंड फॉर्म है। आई का ये क्या है, हमारे पास सेकंड फॉर्म है, तो इसी तरीके से यहाँ कुछ रखना पड़ेगा जिसका सेकंड फॉर्म हिज आए। अब हिज जो होता है वो लड़कों के लिए होता है, हर जो होता है वो लड़कियों के लिए होता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ही हो जाएगा, क्योंकि ही जो होगा इसका सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होता है, हिज होता है। हर का तो शी हो जाता है, और देम का क्या होता है, दे होता है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और, एक है हमारे पास जैसे पॉ है, पॉ किससे रिलेटेड होता है, कैट से, तो हूफ किससे रिलेटेड होगा, हूफ किससे रिलेटेड होगा। देखिए जो पॉ है इसका मतलब क्या है, जो कैट का पंजा होता है, बिल्ली का जो बिल्ली का पंजा होता है वो होता है पॉ, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जीके जीएस और चीजें काम आ रही है कि नहीं। तो इसी तरीके से हूफ किसका होता है, हूफ जो होता है वो हॉर्स के नीचे टुकड़ुक टुकड़ुक नहीं लगा होता है, काले कलर का होता है, जिसके यहाँ पे वो चलता है, तो हॉर्स का क्या होता है, हूफ होता है, तो कैट का क्या होता है हमारे पास, पॉ होता है। तो ये था हमारे पास एनालॉजी का मटिया मेट, मतलब मोटा 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 ऐसे बोल सकते हो, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आप लोग क्या करोगे इस पे, इससे रिलेटेड सारे PYQ सॉल्व करना, और उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जितना मैंने बताया है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगी उसमें क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, तो उसमें आप लोग क्या करोगे कि आपको अल्फाबेटिकल नंबर, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आप लोग ना A4 साइज पेपर बना लेना, उसमें अलग से लिख लेना, ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस करो ना उसको सामने रखना बार बार, तो आपको खुद ही अपने आप याद होने लग जाएंगे। ठीक है, इतना कोई बिग टास्क नहीं है, और आराम से करना, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग जब मिलेंगे तो क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।